और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। क्रिसमस की शुभकामनाएं। हम इस वर्ष के अंतिम सप्ताह में हैं। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को
वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गांवों में जब 100% वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं तो मन को संतोष होता है। यह प्रमाण है हमारे हेल्थ सिस्टम की मजबूती का, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का, और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सीन लगे। ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिए हैं। वर्तमान में ओमिक्रॉन की चर्चा जोरों पर चल रही है। विश्व में इसके अनुभव भी अलग अलग है, अनुमान भी अलग अलग है। भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं।
आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। का देश के नाम संबोधन, बड़ा ऐलान। 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी 2022 से शुरू होगा। साथ ही जो कोमॉर्बिड्स हैं, यानी जिन्हें गंभीर बीमारी है, 60 साल से ऊपर की उम्र वाले, 10 जनवरी से उनको प्रिकॉशनरी डोज यानी तीसरी डोज दी जाने की सुविधा होगी। और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी प्रिकॉशनरी डोज यानी जो तीसरी डोज है वैक्सीन की, वो 10 जनवरी से शुरू की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही नेजल वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन जो है वो देश में उपलब्ध होगी। और कोरोना को लेकर तमाम जो किसी तरह की अफवाह जो है उस पर ध्यान ना दें। आप अपने प्रिकॉशंस जारी रखें, जैसे कि हाथ लगातार धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने रखें, सावधानी बरतें नए साल के मौके पर, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले देश में बढ़े हैं इसके चलते। लेकिन अफवाहों पर ध्यान ना दें और पैनिक में ना आए, क्योंकि देश ने इस महामारी का सामना अब तक किया है। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव दुनिया में चलाया है। आगे भी हम इसका सामना करेंगे। पैनिक में बिल्कुल भी ना आए, लेकिन पूरा एहतियात बरतें, ऐसा प्रधानमंत्री ने अभी अभी देश के नाम संबोधन में कहा। और बड़ा ऐलान ये किया कि 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी 2022 सोमवार के दिन से शुरू होगा।
10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज यानी तीसरी डोज दी जाएगी और 10 जनवरी से ही प्रिकॉशन डोज की सुविधा उपलब्ध होगी। 60 साल के ऊपर गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को भी उनके डॉक्टर्स की सलाह के बाद 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन 15 से 18 साल की उम्र के बीच तक के शुरू होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने जोर दिया इस बात पर कि एहतियात बरतें, आज तक जैसे बरतते आए हैं, फिर चाहे सैनिटाइज करने के माध्यम से हो, हाथ बार बार धोने के माध्यम से हो, मास्क पहने रखें। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन 3 जनवरी से उनकी वैक्सीनेशन शुरू होगी और साथ ही 10 जनवरी से तीसरी डोज की भी जो बात हो रही थी, प्रिकॉशन डोज, उसका भी ऐलान प्रधानमंत्री ने कर दिया। बड़ी घोषणाएं। संजीव से लगता है अभी संपर्क नहीं हो पाया है, तो आपको एक बार फिर से बड़े निर्णय जो आज भारत ने सरकार ने लिए हैं और जिनका अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूं आपको शीतल। संजीव, 3 बड़े ऐलान, बच्चों के लिए 15 से 18 साल तक के वैक्सीनेशन शुरू, तीसरी डोज जो प्रिकॉशन डोज की बात हो रही थी, बूस्टर जिसको लोग कह रहे थे, उसका भी 10 जनवरी से प्रावधान हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए, और साथ ही नेजल और डीएनए वैक्सीन भी जल्द आएगी, ये पीएम ने कहा। जी हाँ, देखिए एक और जोड़ दे, आपकी बात में एक और बात जोड़ते हुए ये भी कहना चाहूंगा कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन जो 3rd डोज है उसको भी आज हरी झंडी दे दी है प्रधानमंत्री ने, और डॉक्टर की सलाह पर वो लगवा सकेंगे। यानी कि 60 साल के ऊपर के लोग जाहिर है वो प्रायोरिटी में पहले आते हैं, और हम लोगों ने जब जनवरी में ये प्रक्रिया वैक्सीनेशन की शुरू हुई थी उस वक्त भी जो बुजुर्ग थे उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। तो यूँ कहें हम कि अगर तीसरे डोज की जो शुरुआत कर दी है प्रधानमंत्री ने, आज उसको हरी झंडी दिखा दी गई है। सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को, और उसके अलावा हम कहें कि 10 जनवरी से उनको जो कि 60 साल के ऊपर है, अगर डॉक्टर उन्हें कहते हैं। दूसरी चिंता शीतल आप जानती हैं बच्चों को लेकर के थी, और ये ओमिक्रॉन ये देखा जा रहा है कि बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है, तो इसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लगाया जाएगा वैक्सीनेशन। और हम अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले बात भी कर रहे थे कि बच्चों के लिए खासतौर पर जाइडस कैडिला और कोवैक्सीन, ये दोनों जो वैक्सीन हैं वो उन्हें मान्यता दे दिया गया है इमरजेंसी यूज के लिए। तो जाहिर है कि उसके बारे में प्रधानमंत्री ने बताया है। और जैसे कि आप बता रही है, नेजल वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन, 2 वैक्सीन, क्योंकि नेजल वैक्सीन के बारे में तो हम लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन ये जो डीएनए वैक्सीन है एक नई चीज प्रधानमंत्री ने बताई है। ये दोनों वैक्सीन, और कहा यही जाता है कि डीएनए वैक्सीन थोड़ा महंगा होता है लेकिन सबसे ज्यादा असरकारक डीएनए वैक्सीन होता है। आज इसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने बताया है, यानी कि हम तैयार रहे कि वैक्सीनेशन जो है ओमिक्रॉन या दूसरे वेरिएंट जो भी हैं उन सब से बहुत मजबूती से लड़ सकता है। और वैक्सीनेशन का जो दायरा है वो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया है कि बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। दायरा बढ़ने वाला है और वैक्सीनेशन के लिए मजबूत हथियार भारत लेकर आ रहा है, वैक्सीनेशन के मजबूत हथियार। पल्लवी झा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी, प्रधानमंत्री ने डीएनए वैक्सीन की बात की, नेजल वैक्सीन तो हम सभी जानते हैं, नेजल मतलब नाक के से ड्रॉप्स डालने वाली वैक्सीन, लेकिन ये डीएनए वैक्सीन क्या है? और जैसा कि संजीव बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, और पीएम ने ये ऐलान किया कि डीएनए वैक्सीन भी जल्दी भारत में उपलब्ध होगी लोगों को। देखिए, जहां तक नेजल वैक्सीन के बारे में जो जानकारी दी उन्होंने, तो देखिए भारत बायोटेक जो है इसको बना रहा था, 2nd ट्रायल उसका अगस्त में चल रहा था, और अभी कुछ दिनों पहले ही 3rd ट्रायल का परमिशन उन्होंने मांगा, और ये कहते हुए कि इसको हम बूस्टर डोज के तरह यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए एक ये संकेत दिया गया है कि जो नेजल वैक्सीन आएगा तो हो सकता है कि बूस्टर डोज के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो 2 ट्रायल हुए हैं नेजल वैक्सीन के, जो कि भारत बायोटेक के, उसके अभी परिणाम जो आए हैं वो अच्छे आए हैं, और उसकी एफिकेसी भी अच्छी देखी गई है, और साथ ही साथ सेफ्टी भी देखा गया है। जहां तक आपने डीएनए की बात की, तो डीएनए जो वैक्सीन है ये जाइडस कैडिला ने बनाया है,
इसको जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ महीने पहले ही जाइडस कैडिला को डीएनए वैक्सीन को परमिशन दे दिया था, लेकिन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इसको लॉन्च नहीं किया था। इसका इंतजार किया जा रहा था कि कब सरकार द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा और कब ये उपलब्ध होगा आम लोगों के लिए। चूंकि ये डीएनए वैक्सीन है, पहले इसको लेकर के ये कुछ शंकाएं हुई थी कि चूंकि ये डीएनए वैक्सीन है, शरीर में जाके क्या ये किसी तरीके का इफेक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना था कि डीएनए अगर आप वैक्सीन देते हैं तो आपके शरीर में जो डीएनए है, जीन है, क्या उसमें क्या तब्दीली हो सकती है। तो इसको लेकर भी जब सवाल उठाए गए थे तो जानकारों ने कहा था कि नहीं, क्योंकि जो कोरोना का जो डीएनए है उसको देखकर ही इस तरीके के जो है डीएनए जो है वैक्सीन तैयार किया गया है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि ये एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। बिल्कुल। अभी फिलहाल तो डीएनए वैक्सीन की बात की उन्होंने, लेकिन मैं आपको ये भी यहाँ पर बता दूं कि भारत में आरएनए वैक्सीन भी तैयार हो रही है। तो अभी फिलहाल 2 वैक्सीन का जरूर जिक्र कर दिया है, जिसके लिए साफ रास्ता हो गया है कि आने वाले समय में ये अब मिलने जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, ये पहले ही कहा जा रहा था कि जनवरी के शुरुआत में बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं संकेत थे, जिसको आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि 15 से 18 साल के आयु के बच्चों को अब वैक्सीनेट 3 जनवरी से किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यहाँ ये भी कहा कि 2021 16 जनवरी को ही वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था और अब नए साल से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। और बूस्टर डोज का भी रास्ता उन्होंने साफ कर दिया कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कि एल्डरली एज ग्रुप है, खासकर की कोमॉर्बिड है, उनको बूस्टर डोज दिया जाएगा। तो देखिए, सरकार ने ये तैयारी कर रखी थी और ये संकेत पहले से ही थे कि आने वाले साल में इस तरीके के फैसले हो सकते हैं, जो कि बड़ा फैसला है, क्योंकि लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। खासकर की अगर देखा जाए तो देखिए, ओमिक्रॉन के केसेस तो बढ़े। ठीक है पल्लवी, आपके पास मैं लौटूंगी। कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन 15 से 18 साल की बच्चों के लिए जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने किया 3 जनवरी 2022 से सोमवार का दिन है, ये इसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा? प्रोसीजर जो है उसका खाका तैयार कर लिया गया है? देखिए, बिल्कुल सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लिया और जैसे एज ग्रुप्स को, बाकी एज ग्रुप्स का जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी तरह से ये सारी प्रक्रिया होगी। लेकिन हाँ, पहले जो काफी वेटिंग होती थी शुरुआत में जब कोरोना के वैक्सीन लगने शुरू हुए थे, अब तैयारी पूरी है। इसलिए हो सकता है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाएगा बच्चों को भी, 15 से 18 साल के जो उम्र के बच्चे हैं। और इसके अलावा जो खासकर मेडिकल वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए जो कहा जा रहा था कि जो तीसरा डोज की बात थी वो अब शुरू हो जाएगा। तो मुख्य तौर पर कहीं ना कहीं एक जो लगातार सवाल उठ रहे थे, खासकर कुछ कोर्ट्स के द्वारा भी उठाए गए थे, जैसे उत्तर प्रदेश में एक कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये उठाया गया था मामला कि चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव को टाल दिया जाए, ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी खतरनाक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने एक चीज हालांकि चुनाव पे साफ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने ये संदेश जरूर दिया है कि पूरी तैयारी है भारत में, कहीं कोई समस्या नहीं है और पैनिक ना फैलाएं, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। हालांकि 200 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन देने की कोशिश की है देश को कि कई सारे वैक्सीन हैं, कई पाइपलाइंस में है, कई जल्दी आने वाले हैं और जो बचे हुए एज ग्रुप थे उनको भी अब वैक्सीन लग रहा है। एक मैसेज कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे ये है कि उनकी सरकार की तैयारी पूरी है, प्रधानमंत्री है तो कोई, मोदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज मुमकिन है। और एक मैसेज जरूर है, चूंकि चिंता उन्होंने भीड़ भाड़ पे ज्यादा नहीं जताई है, उन्होंने सिर्फ कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करने की बात की। तो इससे ये लगता है कि संदेश है कि हर चीज अंडर कंट्रोल है और आगे जो चुनावों के बारे में चर्चा हो रही थी कि उसको टाला जा सकता है या उसको बढ़ाया जाए, फिलहाल कम से कम सरकार का मूड ऐसा नहीं दिखता। बिल्कुल। संजीव, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश को ये कहा कि आप पैनिक मत करिए, बस जो आप अपने प्रोटोकॉल जिसका फॉलो करते आए हैं, जैसे हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, उसको बरकरार रखिए। वैक्सीनेशन और भी बढ़ा रहे हैं उसका दायरा, और नई वैक्सीन आ रही हैं, वैक्सीन लगवाते रहिए। तीसरा डोज भी, बूस्टर डोज भी अब लगना शुरू हो जाएगा, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स से शुरू होगा। ये तमाम बातें बड़ा भरोसा दिलाने वाली, मतलब लोग जो बहुत ज़्यादा आशंकित हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे ओमिक्रॉन के फैलते हुए मामलों को देखकर, उनसे कहा कि आप अपना ख्याल तो रखिए,
लेकिन डरिए मत, पैनिक मत कीजिए, ये बहुत रीएश्योरिंग है। देखिए, प्रधानमंत्री का सामने आकर इस तरह से बातें करना जाहिर है कि जो ओमाइक्रोन का खतरा है वो अपने आप में एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर के तौर पर तो है। अब इस बात को एड्रेस करते हुए भारत सरकार ने अपना जो बेस्ट फुट फॉरवर्ड कहा जाता है, प्रधानमंत्री खुद सामने आए हैं। हमारे और आपके और तमाम लोगों के दिमाग में, जहन में ये बात थी शीतल, कि हम लोगों ने जो 2 डोजेज लगाए हैं क्या वो काफ़ी हैं? क्या हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो 2 डोजेज लगाने के बाद ओमाइक्रोन वेरिएंट के खिलाफ भी काम करेगी? ये तमाम सवाल हमारे जहन में थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई तीसरे डोज की तैयारी हमें करनी है, और जैसे प्रथम चरण में सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद बुजुर्गों को, उसके बाद फिर सामान्य जो पॉपुलेशन होता है उसको दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया शुरुआत कर दी जाएगी 10 तारीख से, ये स्पष्ट कर दिया गया है। बच्चों के लिए 3 तारीख से, क्योंकि एक ऐसा वर्ग था जिसको लेकर के हम सब लोग परेशान रहते थे कि आखिरकार बच्चों को डेल्टा ने असर नहीं किया तो क्या ओमाइक्रोन भी नहीं करेगा। तो वो तमाम एक तरह से यूं कहें कि अश्योर किया है उन्होंने पूरे देश को, और मानकर चला जा सकता है। लेकिन वो प्रश्न जो है शीतल दिमाग में अभी भी है कि देखिए, सुपर स्प्रेडर का काम करते हैं इलेक्शंस, ऐसी एक हमारी जो धारणा है या फिर अनुभव है वो है। तो क्या प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद प्रश्न चिन्ह लगता है, या फिर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद हरी झंडी मिलती है चुनाव को? देखना ये पड़ेगा। हाँ, जैसे कि कुमार गौरव ने कहा कि इस बारे में कोई जिक्र नहीं था, तो जाहिर तौर पर अभी इस तरह का कोई संकेत उन्होंने नहीं दिया। पल्लवी झा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पल्लवी, तो ये हम मान लें कि जो प्रिकॉशन डोज जिसे प्रधानमंत्री ने नाम दिया, अपने संबोधन में कहा, जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स से शुरू होगा और फिर गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों तक 10 जनवरी से उनके लिए शुरू होगा, यही वो तीसरी और बूस्टर डोज है, और बाद में ये आम जो लोग हैं उनको भी उपलब्ध होगी, उन्हें भी लगानी होगी, लगाई जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, बूस्टर डोज कहने का मतलब ही, प्रिकॉशनरी डोज अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब ही यही है कि ये जो तीसरा डोज होगा वो बूस्टर डोज होगा। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था, कुछ वैज्ञानिक, कुछ जानकार ये लगातार कह रहे थे कि जो 2 वैक्सीन लगने के बाद कुछ समय बाद जो होता है वो एंटीबॉडीज धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं एक कारण है जिसकी वजह से बूस्टर डोज अगर दे देते हैं तो वो एंटीबॉडीज बरकरार रहेगा। हालांकि इस पर 2 राय थी। एक राय ये भी लोग कह रहे थे कि जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, नेचुरल इन्फेक्शन, उनके टी सेल में जो है एंटीबॉडीज रजिस्टर हो जाता है, और अगर कोई बाहर से दोबारा से कोरोना अगर संक्रमण होता है तो टी सेल जनरेट भी कर लेता है। इसी को लेकर एक दुविधा लगातार चल रही थी कि क्या बूस्टर डोज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड में अगर आप देखें तो ओमिक्रॉन के मामले जिस तरीके से बढ़े और कई कंट्रीज में बूस्टर डोज लगने शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं ये चिंता बढ़ गई थी कि अगर आप बूस्टर डोज नहीं देते हैं तो एक खतरा हो सकता है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने यह फैसला लेते हुए कहा कि हेल्थ वर्कर्स और जो एल्डरली ग्रुप है उनको बूस्टर डोज बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से ग्रसित। ठीक है, बहुत धन्यवाद पल्लवी झा आपका, संजीव त्रिवेदी और कुमार गौरव हमसे बात करने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने 3 बड़े ऐलान किए आज अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में। 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा 3 जनवरी 2022 से। 10 जनवरी से शुरू होगी प्रिकॉशन डोज यानी तीसरी डोज। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और साथ ही 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें अपने डॉक्टर्स से इसके लिए मशवरा करना होगा, और उसके बाद वो भी ये डोज ले सकते हैं। 3 जनवरी से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा, और देश में और कई वैक्सीन पर काम हो रहा है, और जल्द ही नेजल वैक्सीन यानी नाक के जरिए, ड्रॉप्स के जरिए वैक्सीन जो है कोरोना से लड़ने के लिए वो, और DNA वैक्सीन जो कि काफ़ी कारगर वैक्सीन बताई जा रही है, ये वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध होंगी।